अब मैं करना चाहूंगी वृद्धाश्रम की बात। अच्छा। आजकल के समय में जो है हम लोग जो है माता पिता के साथ रहना ही नहीं चाहते। जो घर उनका है हम उनको उन्हीं के घर से निकाल देते हैं। तो वृद्धाश्रम को लेकर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी कि आप वृद्धाश्रम होना सही है या नहीं, या लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है कि उनके माता पिता उनके साथ ही रहें। बिल्कुल, वृद्धाश्रम बढ़ना मतलब मानवता विनाश की ओर जा रही है। बिल्कुल, यही मेरा प्रश्न था। वृद्धाश्रम की वृद्धि आपके अंदर से जो आपके मातृ प्रत्ये भक्ति की स्थापना, जो मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, इसका विनाश की ओर जाना। और जो वृद्धाश्रम का समर्थन कर रहे हैं वो महामूर्ख हैं। इस बात को आप सजगता से श्रवण करें। क्या पता बुरी लगे, लेकिन ये बात उस दवा की तरह है जो कड़वी तो है लेकिन असर बहुत अच्छा करेगी, स्वास्थ्य लाभ देगी। बात समझा जाए। उन माताओं से, उन पेरेंट्स से मैं निवेदन कर रहा हूँ जिसके बच्चे अभी छोटे हैं। वृद्धाश्रम में मूलभूत जाने का कारण आप स्वयं हैं। वृद्धाश्रम में आपके बच्चे अगर आपको पटक रहे हैं तो उसके मूल में आप ही हैं। इस बात को स्वीकार करें। बच्चों को आपने संस्कारों से सुसज्जित नहीं किया। अपने प्रति क्या धर्म होना चाहिए, एक माता पुत्र के प्रति, पिता पुत्र के प्रति क्या क्या मर्यादाएं होनी चाहिए, क्या संस्कार होने चाहिए, ये आपने नहीं डाला। एक घटना, एक कहानी मैंने सुनी कि एक पति पत्नी पार्टी में जा रहे थे। तो माँ केवल उनके घर में थी, पिताजी नहीं थे। तो पुत्र ने कहा, माँ बगल में मंदिर है, आप भंडारा खा लेना। माँ ने कहा ठीक है, और गाड़ी में बैठे और बच्चा भी था उनके साथ उन्हीं का। तो बच्चे ने कहा, पिताजी मैं भी घर बनवाऊंगा तो मंदिर के पास में ही बनवाऊंगा। पिता ने पूछा कि वाह, मेरा बच्चा धार्मिक बन रहा है, तो बेटा तुम मंदिर के पास में घर क्यों बनवाओगे? पुत्र ने कहा, जब मैं भी पार्टी में जाऊंगा तो आपको भी तो कहीं खाना होगा। तो यह अगर संस्कार हम बचपन से स्थापित कर रहे हैं तो आपको वृद्धाश्रम में जाने से कौन रोक सकता है भाई? बिल्कुल। तो अभी सजग हो जाइए। अपने बच्चों के प्रति अपना आदर सम्मान तो स्थापित करिए। पिता माता गुरु समाज के प्रति क्या संस्कार होनी चाहिए, मर्यादाएं होनी चाहिए, क्या सनातन धर्म है यही सिखाता है। इन सभी संस्कारों से आपने ओतप्रोत नहीं किया, केवल यह सिखाते रह गए बचपन से, बच्चा पढ़ लो नहीं तो भीख मांगोगे। केवल अर्थपरक ज्ञान की बातें करते रह गए, अर्थपरक शिक्षाएं देते रहे विद्यालयों से, संस्कार नहीं डाले, मानवता नहीं डाली। तो आपके प्रति वह सहनशील होगा, यह आप अपेक्षा भी कैसे कर रहे हैं? भाई आप बबूल बोओगे तो आम खाने की अपेक्षा कैसे कर रहे हैं? बहुत बहुत सुंदर। आम खाने के लिए आम बोना पड़ेगा। तो संस्कारों को बचपन से आपको अपने बच्चों में पिरोना पड़ेगा। उनका हृदय कांप जाए, माँ उनसे दूर हो तो हृदय कांप जाए पिता के वियोग को सुन करके। उनके अंदर यह सहनशीलता ही विश्राम हो गई, क्योंकि संस्कार स्थापित नहीं किया। बचपन से दिमाग में ठूस रहे हैं, पढ़ लो, पैसा कमाओ, फिर वो वही करता है। पैसे कमाने की लत में वो आधी जीवन पढ़ाई करता है, फिर एक कंप्यूटर के सामने बैठ जाता है। आपके प्रति क्या संवेदनाएं उसकी रहेंगी? और आप अपेक्षा कर रहे हैं आपकी सेवा करेगा, आपकी चरण सेवा करेगा, आपको अपने पास रखे, कदापि नहीं होने वाला है। बिल्कुल। इसके लिए आपको शुरू से ही बोना पड़ेगा, आम बो आम खाओ। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। बिल्कुल। और जो लोग वृद्धाश्रमों का समर्थन कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, आपका कार्य यह नहीं है। आपका कार्य है कि आपकी वाणी से लोगों के अंदर माता पिता की भक्ति प्रकट हो, वो अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करके उनकी सेवा में लगें, ना कि आप इतना मोटिवेट करो कि वो आपके वृद्धाश्रम में पटक जाए। बिल्कुल। आप तो बढ़ावा देंगे, फिर कोई बात नहीं, आप मेरे पास आओ। अरे आप दानदाता बने हो क्या? आप कितना भी आप सेवा दे दो वृद्धाश्रमों में, लेकिन माता पिताओं को वास्तविक सुख उनके बच्चों के पास ही आता है और कहीं नहीं आता है। इसलिए आपके वाणी में, आपके वचनों में यह भाव निहित करके समाज में प्रतिष्ठित करें कि लोगों की मानसिकता बदले और वो अपने माता पिता के प्रति संवेदनशील बने, कृतज्ञ बने और सेवा के प्रति उनका रुझान बढ़े। आपके वचनों में ये होना चाहिए। व्यासपीठ का कार्य यह है, ना कि वृद्धाश्रम को बढ़ावा दिया जाए। बिल्कुल। कार्य